हरे कृष्णा। आज श्रीला जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी हमारे षट गोस्वामियों में से एक हैं। तो आज हम श्रीला जीव गोस्वामी जी के जीवन से जुड़ी 21 प्रमुख जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। नंबर 1, श्रीला जीव गोस्वामी लगभग 1511 के आसपास रामकेली में प्रकट हुए थे। तो 1514 में चैतन्य महाप्रभु जी रामकेली गए थे, तो उस समय वो लगभग 2-3 वर्ष के थे। तो महाप्रभु का उन्होंने बचपन में ही दर्शन किया था और बचपन में महाप्रभु का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। नंबर 2, व्रज लीला में श्रीला जीव गोस्वामी जी विलास मंजरी हैं। विलास मंजरी जो कि विशाखा सखी जी की मुख्य सेविका या दासी हैं। नंबर 3, श्रीला जीव गोस्वामी जी बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत ही धनी और संपन्न परिवार से भी थे। नंबर 4, जिस समय छोटे बच्चे गुड्डे और गुड़िया के साथ खेलते हैं, उस समय श्रीला जीव गोस्वामी जी कृष्ण और बलराम जी के विग्रह के साथ खेलते थे। तो कृष्ण और बलराम जी का विग्रह था, उन्हें लेते थे और उनके साथ ही वो सो जाते थे। नंबर 5, श्रीला जीव गोस्वामी जी की जो माता जी थी, वो बचपन में उन्हें पुराणों से कथा सुनाया करती थी और श्रीला जीव गोस्वामी जी एक बार में ही सुनकर सब समझ जाते थे, सब कुछ ग्रेस्प कर लेते थे। नंबर 6, उसके बाद उन्होंने संस्कृत व्याकरण सीखा था और संस्कृत व्याकरण में बहुत ही कम समय में वो बिल्कुल दक्ष हो गए थे। नंबर 7, एक बार स्वप्न में श्रीला जीव गोस्वामी जी ने देखा कि जो कृष्ण और बलराम हैं वो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने चरण जो है उनके मस्तक पे रखकर। और बाद में चैतन्य महाप्रभु जी उनको नित्यानंद प्रभु जी के शरण में ले गए थे। तो नित्यानंद प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया था उन्होंने कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जो प्रेम है गौरांग महाप्रभु के प्रति दिन पे दिन बढ़ता ही जाए। नंबर 8, जब एकांत में रहते श्रीला जीव गोस्वामी जी तो भावावेश में आ जाते और भावावेश में आकर जोर जोर से चिल्लाते श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, जोर जोर से चिल्लाते। तो सारे भाव के लक्षण उनके शरीर में प्रकट होते थे। नंबर 9, जब 16-17 वर्ष के हुए तो उनकी इच्छा हुई वृंदावन जाने की, लेकिन उनके घर वालों ने पूरी नजर रखी हुई थी उनके ऊपर, क्योंकि वो देख रहे थे भाई ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित होता जा रहा है, कहीं घर छोड़कर सन्यासी ना बन जाए। तो घर वालों की चिंता थी, इसलिए विशेष नजर उनके घर वालों ने रखा हुआ था उनके ऊपर। नंबर 10, तो श्रीला जीव गोस्वामी जी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पहले नवद्वीप जाऊं। नवद्वीप में उस समय वो विद्या का केंद्र हुआ करता था, सारे विद्वान वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं बहाना बनाकर वहां पर जाता हूं, फिर वहां से वृंदावन जाना आसान हो जाएगा। नंबर 11, नवद्वीप जाने से पहले श्रीला जीव गोस्वामी जी फतेहाबाद गए और वहां पर उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, श्रीवास ठाकुर जी के घर में रुके हुए हैं। तो उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी उनसे मिलने की, नित्यानंद प्रभु से। तो जब वो जाकर मिले तो बहुत प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु उनसे मिलकर। उन्हें पता था कि ये श्रीला सनातन गोस्वामी और श्रीला रूप गोस्वामी जी के भतीजे हैं। नंबर 12, नित्यानंद प्रभु श्रीला जीव गोस्वामी जी को नवद्वीप मंडल परिक्रमा में साथ लेकर गए और बहुत प्रसन्न हुए श्रीला जीव गोस्वामी जी। तो उनको पूरा जो है मध्य लीला उनको बताया नित्यानंद प्रभु ने। फिर उनकी इच्छा हुई कि मैं अंत लीला भी जानूं जो जगन्नाथपुरी में घटित हुई, और उनसे आशीर्वाद लिया नित्यानंद प्रभु से कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जाकर महाप्रभु के जो मुख्य तीर्थ स्थली हैं उनके दर्शन कर सकूं जगन्नाथपुरी में। नंबर 13, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी की कुछ और इच्छा थी। उन्होंने कहा कि देखो आपको पता है श्रीला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी वृंदावन में हैं, वहां पर वो लीला स्थलियों का पता लगा रहे हैं, विग्रहों की स्थापना कर रहे हैं, ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, तो आपको उनके पास जाना चाहिए उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप काशी जाओ, वहां पर मधुसूदन वाचस्पति जी से पहले आप न्याय शास्त्र और वेदांत दर्शन का अध्ययन करो। नंबर 14, नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा से श्रीला जीव गोस्वामी जी गए काशी। वहां पर उन्होंने न्याय शास्त्र सीखा और वेदांत दर्शन का अध्ययन किया और वो बहुत ही कम समय में, उस समय वो केवल 19 वर्ष के थे, इतने प्रचंड विद्वान और विख्यात हो गए पूरे काशी में कि काशी के बड़े बड़े विद्वान उनके पास आकर उनसे सीखते थे कि मतलब कि आप हमें बताइए हमारी कोई कमी तो नहीं है, ठीक है, उनके दर्शन करने के लिए आते थे। नंबर 15, जब वृंदावन पहुंचे श्रीला जीव गोस्वामी जी तो सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें आज्ञा दिया कि आप रूप गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करो और उन्होंने वैसा ही किया। नंबर 16, एक बहुत बड़ा विद्वान था दिग्विजय पंडित, तो वो पूरा जगह जगह घूमकर सबको हरा रहा था शास्त्रार्थ में। तो वृंदावन पहुंचा, नाम बहुत सुना था कि सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, बहुत बड़े विद्वान है। तो उसने सोचा अगर मैं इनको हरा दूं तो वृंदावन में मैं विख्यात हो जाऊंगा, क्योंकि उस समय सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी बहुत विख्यात थे। तो गए वहां पर, तो रूप गोस्वामी जी ने सोचा कि क्या इनसे डिस्कशन करके मैं टाइम वेस्ट करूं। उन्होंने लिख कर दे दिया, बोला आपको क्या चाहिए, बोला बस आप मुझे लिख कर दे दो कि आप हार गए। बोले बस इतना, ठीक है, लिख कर दे दिया कि मैंने हार मानी, आप विजयी हुए। तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ दिग्विजय पंडित,
ढोल और नगाड़े बजाता हुआ हाथी पर चढ़कर पूरा वृंदावन में शोर मचाते हुए जा रहा था कि मैंने रूप को हरा दिया, मैंने सनातन को हरा दिया। जीव गोस्वामी जी ने देखा कि ये कौन है, तो मेरे गुरु को हरा दिया, तीनों लोकों के देवी देवता भी मेरे गुरु को नहीं हरा सकते, ये कौन है। तो उन्होंने बोला नीचे आइए जरा। तो आए, बोले कि हाँ क्या हरा दिया आपने। हरा दिया मैंने, ये देखो मेरे पास लेटर है, गले में टाक कर घूम रहे थे। तो बोला कि अच्छा आपने किया भी है शास्त्रार्थ। बोला शास्त्रार्थ नहीं किया, वो पहले ही हार मान गए, डर गए मुझसे। तो जीव गोस्वामी जी ने बोला अच्छा डर गए, वाह। तो बोला कि ठीक है आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। अरे तू कौन है। बोला आप करो। तो शास्त्रार्थ में विद इन मिनट्स हरा दिया दिग्विजय पंडित को। दिग्विजय पंडित देख रहे आंख फाड़ के, हाँ ये कौन है। बोला आप कौन। बोले मैं रूप गोस्वामी जी का शिष्य हूँ, एक अधम शिष्य, बिल्कुल छोटा सा। तो दिग्विजय पंडित को बहुत शर्म महसूस हुई, ये क्या हुआ, बस बोलती बंद, चुपचाप जो है वहां से निकल गए मुंह काला करवा के। नंबर 17, एक समय श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे और श्रील जीव गोस्वामी जी पंखा कर रहे थे उनको। तो उसी समय श्रीपाद वल्लभाचार्य जी आए, जो कि बहुत ही समय के विद्वान थे महाप्रभु जी के समय में, मतलब उनको वैसी उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। तो आए तो उन्होंने बहुत उनका सम्मान किया। फिर उन्होंने देखा, बोला क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने दिखाया, तो एक श्लोक था। बोला कि ये इसमें एक थोड़ा सा एक त्रुटि है, तो अगर आप मतलब बोले तो मैं उसको ठीक करूं। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने बोला हाँ जरूर जरूर, अवश्य अवश्य। तो उन्होंने फिर उसको ठीक किया। फिर जीव गोस्वामी जी उनको जब यमुना जी स्नान कराने ले गए, तो वहाँ पर जीव गोस्वामी जी को बहुत क्रोध हुआ कि मेरे गुरु को कैसे करेक्ट कर रहे हैं, मेरे गुरु ने बिल्कुल सही लिखा है। तो उनको बताया, फिर जो श्रीपाद वल्लभाचार्य हैं उनको बताया कि देखिए मेरे गुरु जी ने गलत नहीं लिखा है, आपने उसे गलत समझा है। तो उन्होंने समझाया तो वो समझे, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आकर फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, बोला ये कौन है इतना विद्वान श्री जीव गोस्वामी जी के लिए। तो उन्होंने बताया ये मेरे शिष्य है। बोला कि देव मुझे क्षमा कर दीजिए करके फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी चले गए। और फिर श्रील रूप गोस्वामी जी इतना क्रोधित हुए श्रील जीव गोस्वामी के ऊपर कि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, तुम इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना अहंकार भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, तुम वृंदावन में रहने लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, वृंदावन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और वापस तभी आना जब तुम्हारे अंदर अहंकार खत्म हो जाए पूर्ण रूप से। नंबर 18, एक समय श्री सनातन गोस्वामी जी भिक्षाटन कर रहे थे। तो उन्होंने एक घर में खटखटाया है, तो उन्होंने कुछ दिया। बोला कि वो देखो वो एक बाबा वहां पर भी बैठे हुए हैं, इतने दिनों से ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, आप जरा उनको भी तो देखो। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने सोचा कि ये कौन बाबा है। जब वहां पर जाकर देखा तो वो जीव गोस्वामी जी थे। तो सनातन गोस्वामी जी को शक तो हो गया था कि श्रीला जीव गोस्वामी तो नहीं गए। तो गए तो देखा श्रीला जीव गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी जी रोने लगे, जीव ये कैसी हालत बना रखी है तुमने, क्यों पड़े हो यहाँ पर, चलो यहाँ से चलो। श्रीला जीव गोस्वामी जी भी रोने लगे, मैंने बहुत दुख पहुंचाया अपने गुरु को, मैं जीने लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। बहुत दोनों क्रंदन करने लगे। फिर सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि मेरी आज्ञा है, तुम अभी मेरे साथ चलो। तो जीव गोस्वामी जी को जब लेकर गए श्रीला रूप गोस्वामी जी के पास, तो श्रीला रूप गोस्वामी जी को बोला कि रूप, सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि रूप तुम कैसे हो, तुम जीवों के पर दया की बात करते हो और तुम्हारा एक जीव है, तुम उसको ही भूल गए। तो रूप गोस्वामी जी बोले कहाँ है मेरा जीव, मेरा जीव कहाँ है, मेरा जीव कहाँ है। सनातन गोस्वामी ने बोला ये रहा। रूप गोस्वामी जी ने गले लगा के उनको इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। इतना मधुर संबंध था गुरु और शिष्य का, शायद ही इतना मधुर संबंध गुरु और शिष्य का कहीं देखने को मिले हमें। नंबर 19, एक समय श्रील रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में श्री श्री राधा दामोदर आए। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा भक्त है जीव गोस्वामी, वो बहुत ही मुझसे प्रेम करता है और मैं उनके हाथों सेवित होना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे उनको सौंपेंगे। तो जब रूप गोस्वामी जी उठे तो उन्होंने अपने हाथ से श्री श्री राधा दामोदर जी का विग्रह बनाया और श्री जीव गोस्वामी जी को भेंट किया और उनकी फिर उन्होंने सेवा की। तो आज भी वो विग्रह जयपुर में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में आप लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। नंबर 20, तो श्रीला जीव गोस्वामी जी सबसे छोटे थे षट गोस्वामियों में से। तो धीरे धीरे करके सारे गोस्वामियों का तिरोभाव होने लगा था। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी फिर मतलब लास्ट तक बचे हुए थे। तो हृदय चैतन्य जी थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा दुखी कृष्णदास। तो वो आए श्रीला जीव गोस्वामी जी के पास और उनसे शिक्षा ग्रहण की। वही दुखी कृष्णदास बाद में कौन बने, श्यामानंद प्रभु। श्रीला जीव गोस्वामी जी ने उनको फिर उपाधि दी थी श्यामानंद प्रभु की। ऐसे ही श्रीला जीव गोस्वामी जी सबको उपाधि दिया करते थे। नंबर 21, श्रीला जीव गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। तो लगभग 24 ग्रंथों में 4 लाख श्लोक हैं, 4 लाख श्लोक, जो कि मतलब कि 18 पुराण में कुल मिलाकर हैं। और वो भी पुराणों में तो इधर उधर की बहुत सारी कथाएं हैं ना, लेकिन जो जीव गोस्वामी जी ने लिखे हैं ये 4 लाख श्लोक पूर्ण शुद्ध केवल भगवान के ऊपर हैं। तो हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि
श्रीला जीव गोस्वामी जी और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी सबसे विद्वान आचार्य हुए हैं हमारे संप्रदाय के। आज श्रीला जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है, तो हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी वो थोड़ी सी भक्ति दे, जो इतने विद्वान आचार्य हुए हैं उसका एक बूंद हमारे ऊपर बरसा दे, ताकि हम भी श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सकें, अपने गुरु के प्रति हम श्रद्धा भाव से समर्पित हो सकें। श्री श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।